जय हिंद दोस्तों। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो समझ आएगा। इसका हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। और यहाँ पर उसको इंटरफेस में जो देख रहे हैं, ये जो इसका कुछ नोटिफिकेशन है यहाँ पर, जो इसका एज रिलेशन है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, रिगार्डिंग आएगा। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन मिलेगा और लॉगिन मिलेगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा। तो इस तरह का लोडिंग लेने देंगे, थोड़ा देर के लिए टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 100%। और उसके बाद क्लोज करेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस का फॉर्म खुल जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन का है। तो यहाँ पर अपना अगर नाम बदले हैं तो यस करेंगे, नहीं बदले हैं तो नो रखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने का है इस कैलेंडर के माध्यम से। इसके बाद जेंडर बताएंगे और एक मोबाइल नंबर, और फिर दोबारा मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देने का है। और ईमेल आईडी कन्फर्म करके गेटिविटी पर क्लिक करके अपने ओटीपी को फिलअप कर देंगे और उस कैप्चा को भर कर वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर जिसका चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसके बाद अगर जो चाहते हैं पासवर्ड बदलने के लिए तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को बदल सकते हैं या चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। आपके ईमेल पर एक पासवर्ड जाता है, उसको ओल्ड पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे, न्यू पासवर्ड आपका अपना बना लेंगे और इस कैप्चा को भर देंगे। जो आपको न्यू पासवर्ड बनाइएगा 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से एक कैरेक्टर बेसी होगा तो नहीं लेगा। तो इस तरह से अपना लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन पर क्लिक करके और लॉगिन पर यहाँ पर कैप्चा को पूरा फिलअप करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरह का सामने इंटरफेस आएगा, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वहाँ से कुछ डिटेल आपका आएगा और गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन खुलेगा और इसे लोडिंग होने देंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन खुल रहा है तो, और यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्लोज करेंगे और यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म खुल जाएगा आपका, जो पर्सनल डिटेल डालने का है। तो यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल में अपना डालेंगे जो आपका किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट का नाम डालने का है तो पोस्ट का नाम डालेंगे, अपना नेशनलिटी बताएंगे और यहाँ पर क्या आपने बिहार के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे। और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट बताने का है, जो आपका जेंडर जो कैटेगरी बताने का है और यहाँ पर जाति बताएंगे। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी इश्यूअल अथॉरिटी किसके द्वारा इस मैंने बना है उसको लिखना आएगा। तो एसडीओ होता है तो उसको लिख देंगे। और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर देखिएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर से उसको डेट को डाल देंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर बना है उसको यहाँ पर डालने का है सेम टू सेम। और यहाँ पर जो देखेंगे लेफ्ट साइड में रहता है वो डेट आपको इशू होने का, तो उसको यहाँ पर डालने का, सॉरी यहाँ पर राइट साइड में रहता है। और इसके बाद उसको डालेंगे और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है उसका नंबर है तो इसको यहाँ पर डालने का है। जैसे कि पूरा डिटेल हम डालेंगे, जैसे कि BCC CO और इस तरह से हाइफन देकर। और इसके बाद जो डेट है उसको हम यहाँ पर डालेंगे 2024, जब का बना होगा उसको यहाँ पर पूरा फिलअप करेंगे। और फिलअप करने के बाद नीचे आएंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ पर देने का है। तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट में है उसको यहाँ पर देंगे, जैसे इस तरह से होगा सेम टू सेम उसी तरह से डालने का है जो अपने पहला सर्टिफिकेट डाला है। उसके बाद यहाँ पर अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो आपका शरीर में जो भी जला कटा या जो भी तिल का निशान होगा उसको यहाँ पर देने का है। जैसे कि हमारे शरीर में तिल का निशान है तो उसको यहाँ पर दे देते हैं। और नीचे आएंगे तो इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर और ये जो प्लीज़ जो यहाँ पर है इसको देने का है, कृपया पहचान बताएं। तो हो गया हमारा। और इसके बाद बॉक्स में जो अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में देने का है, तो पैन कार्ड है तो उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स पर अपना पैन का आधार कार्ड या आधार कार्ड तो नहीं है पैन कार्ड है तो उसको नंबर डाल देंगे और इसके बाद नाम लिख देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो एडिशनल डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल है जो आपको ना डालने का है, जो यहाँ पर एडिशनल डिटेल कब पास हुए हैं उसको बताने का है जो आपका। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन को बात करता है। और यहाँ पर अपना अगर विकलांग है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पर जो आपका 40% है और नहीं है तो नो रख देंगे। और यहाँ जैसे कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। और जो परमानेंट एम्प्लॉयड डिटेल है उसको यहाँ पर डालने का है। तो परमानेंट एम्प्लॉयड जैसे कि कोई जॉब है उसको बात कर रहा है तो यस होंगे तो यस करेंगे और यहाँ पर नहीं है तो नो रहने देंगे। अगर है तो ये सब डिटेल को यहाँ पर डालेंगे, फिलअप करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और इसके बाद नीचे आएंगे तो इसको भी हम यहाँ पर अगर जो यहाँ पर प्रूवमेंट के रूप में यहाँ पर नो है तो यहाँ पर नो ही डाल देंगे। उसके बाद यस है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा जो कि किस पोस्ट में आप हैं, तो यह स्टाफ सिलेक्शन है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, एक न्यू पोस्ट आ जाएगा और इस तरह से अपना
सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप में आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल डालने का। तो अगर कम्युनिकेशन डिटेल जो है आपको डालने का है, जो आपका एड्रेस है फिलअप करने का है, जैसे कि जिस तरह से आपका पूरा फिलअप है उसको डालने का है, जैसे कि एड्रेस और उसका एड्रेस नंबर 2, एड्रेस नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो मैट्रिकुलर 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखने का है या यूनिवर्सिटी का नाम लिखने का है नीचे। तो यहाँ नीचे आएंगे तो अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। इसको नीचे आएंगे तो स्कूल का जो नाम होगा उसको डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर और अपना जो पास है तो फर्स्ट डिवीज़न का या सेकंड डिवीज़न उसको देने का है, और इनिशियल क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर देने का है, जैसे कि BSc नर्सिंग है, जो भी आपके पास डिग्री है उसको यहाँ पर देने का है और सभी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करने का है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से CGPA में है तो CGPA में बताएंगे, जो भी आपको परसेंटेज में है तो बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे यहाँ पर, और सर्टिफिकेट प्रमाण संख्या इसको देने का है। और इसी तरह से नीचे आएंगे तो प्रमाण संख्या निर्गत होने की तिथि बताने का है और यहाँ पर श्रेणी बताने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है उसको बताएंगे। इसमें जो है क्या बिहार नर्सिंग है तो यहाँ पर बताने का है, तो यहाँ पर होंगे तो यस करेंगे और जैसे कि यहाँ पर, और नहीं है तो नो कर देंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताने का है, जैसे कि टाइप BNRC जो है और नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 7 क्लिक कर देंगे और उसके बाद आएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। तो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड कीजिएगा फ़ोटो को PNG में, जैसे कि 80 से 200 के बीच में, और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने का, जो PDF फाइल में सबको अपलोड करने का, एक फ़ोटो को छोड़कर बाकी सबको PDF फाइल में अपलोड करेंगे। उसके बाद क्लिक हेयर पर क्लिक कर करके इन सभी को अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर जो 10th का सर्टिफिकेट है, और इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, जो यहाँ पर नीचे देखने के तो सर्टिफिकेट है, इस EWS सर्टिफिकेट होता है, तो जैसे कि जाति का है, और इनिशियल सर्टिफिकेट आता है, इन दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। नर्सिंग है वो BSc जो नर्सिंग की है तो उसको भी अपलोड करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट को। और यहाँ जो ऑनलाइन पेमेंट करने का है वो हमारा जो पेमेंट करने का है, तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ पर बॉक्स को सभी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो, और नीचे आएंगे तो आई एग्री पर क्लिक कर देंगे और सभी कैप्चा को भरकर इसके प्रोसीड पर क्लिक कर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करके बता देते हैं। जैसे कि हम एक फ़ोटो को अपलोड करने वाले हैं तो यहाँ तो इस तरह से फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं तो आपका पूरा इस तरह से प्रेफरेंस आ जाएगा, देख लेंगे तो आपका फॉर्म इस तरह से फिलअप हो जाएगा। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा, तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती